बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर तरफ मीडिया में इसी देश के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। और हों भी क्यों ना, जिस तरह के हालात आज बांग्लादेश में हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पिछले चंद दिनों में ही बांग्लादेश में 115 लोगों से भी ज़्यादा की मौत हो चुकी है, जबकि जख्मी लोगों का आंकड़ा 1000 के करीब बताया जा रहा है। और बांग्लादेश के सभी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है, जबकि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के छात्र कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर पत्थरबाजी तोड़ फोड़ का आलम है, जबकि प्रदर्शन करने वालों ने एक सरकारी टीवी चैनल के ऑफिस को आग लगा दी। अब तो सरकार ने भी फौज को सड़कों पर उतार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कोटा सिस्टम में जिसकी वजह से हालात ऐसे खराब हो गए। दरअसल बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों में लगभग 56% कोटा सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम भारत में रिजर्वेशन कहते हैं, जिसमें से 30% के करीब जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली हैं उनको दिया जाता है। 10% के करीब वुमेन यानी औरतों को दिया जाता है ताकि सभी का विकास हो सके। बाकी का 10% उन खास इलाकों को दिया जाता है जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आखिर के बचे हुए 6% में से 5% तो मूल निवासी के लिए है, जबकि 1% माजूरों के लिए है। इस तरह बांग्लादेश की नौकरियों में 56% कोटा सिस्टम है, जबकि सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन कोटा सिस्टम का फ़ायदा 30% 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी के मुजाहिदों को दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ये मुजाहिद कौन हैं। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी यानी मशरिकी पाकिस्तान हुआ करता था। 1950 के दशक से ही बांग्लादेशी कौम ने अपनी बांग्ला ज़बान को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती उर्दू थोप रहा था। 1970 की दहाई आते आते बांग्लादेश भारत की मदद से अलग होने में यानी एक अलग देश बनाने में कामयाब हो गया और इस देश के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे शेख मुजीबुर रहमान के, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग करने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। और उनके साथ जो इस मूवमेंट में शामिल थे उन्हें मुजाहिद कहा गया। देश बनते ही इस कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन को भी लागू कर दिया गया, जिसमें 30% की हिस्सेदारी तो इन्हीं मुजाहिद यानी फ्रीडम फाइटर्स और इनकी फैमिलीज़ के लिए रखी गई। लेकिन जो बांग्लादेशी आज़ादी के वक्त में पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे उन्हें रज़ाकार कहा गया। उनमें से कई लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। बांग्लादेश में जो अब प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी जड़ में यही रिजर्वेशन है। मतलब 100 में से 56 सीटें पहले ही बुक हैं। जनरल लोगों के लिए सिर्फ 44% सीटें हैं, जिसमें पूरे बांग्लादेश के लोग हैं। दिक्कत इसलिए भी बढ़ने लगी क्योंकि बांग्लादेश में अब नौकरियों की चाह लोगों के अंदर बढ़ने लगी है। कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन के खिलाफ बांग्लादेश में पहला बड़ा प्रदर्शन 2018 में हुआ था, जब राजशाही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने रिजर्वेशन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धीरे धीरे ये तहरीक राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में पहुंच गई। उस वक्त सरकार पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। तब इस सिस्टम का फ़ायदा लेने वाले लोग यानी फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ वगैरह अदालत चले गए। एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम अदालत ने इस फैसले को वापस वैसा ही कर दिया जैसा पहले था, यानी कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने को कहा। कोर्ट के फैसले से फिर नाराज़ होकर स्टूडेंट ने प्रदर्शन शुरू किया, जो अब आहिस्ता आहिस्ता हिंसा में बदल गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि इस कोटा सिस्टम से देश में मेरिट बेस्ड कंपटीशन खत्म हो रहा है। लेकिन इस आग में घी डालने का काम खुद वहाँ की सरकार ने किया, यानी शेख हसीना ने जो कहा इससे आंदोलन और ज़्यादा खतरनाक हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर आज़ादी के मुजाहिदों को यानी फ्रीडम फाइटर्स को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या रज़ाकारों को देंगे। शेख हसीना के इस बयान से प्रदर्शन यानी आंदोलन और ज़्यादा खतरनाक हो गया। वहीं बांग्लादेश के पढ़े लिखे लोग यानी जानकार मानते हैं, उनका कहना है कि मुक्ति युद्ध यानी आज़ादी को 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस कोटा सिस्टम का फ़ायदा फ्रीडम फाइटर्स यानी मुजाहिदों के घर वालों को कई बार मिल चुका है, यानी कई पीढ़ियों से ये फ़ायदा उठा चुके हैं। तो अब इनके इस 30% आरक्षण को भी ख़त्म होना चाहिए या कम करना चाहिए। वहीं बहुत से लोग और छात्र मानते हैं
कि बांग्लादेश के नौजवान अब आज़ादी की तहरीक से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। उनकी अपनी दिक्कतें हैं, इसलिए वो इस कोटा सिस्टम के भी खिलाफ हैं। वहीं पर सरकार का कहना है कि जमात इस्लामी और विपक्षी पार्टी बीएनपी इस प्रदर्शन और आंदोलनकारियों को भड़का रही है, जिससे कि उन्हें राजनीति फायदा हासिल हो। अब जब बांग्लादेश के हालात खराब हो गए और दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी और सैकड़ों मौतें हो गई, हर तरफ खून ही खून नजर आने लगा, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला और दिया, जिसके मुताबिक उसने इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। यानी जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को 30% मिलता था, उसको 5% कर दिया है और बाकी कैटेगरीज में भी ना होने के बराबर कर दिया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने, वहाँ के आम लोगों ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस आंदोलन को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यही है कि कोर्ट ने तो पहले भी फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार इस पर अमल करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। सरकार फिर से अपनी मनमानी करने लगेगी, इसलिए इस पर कानून तो बनना ही चाहिए। इसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि इस मामले में जिन लोगों की मौत हुई हैं, उनको नौकरियां वगैरह दी जाएं या उन्हें पैसा वगैरह दिया जाए, और जो इसकी वजह से जेल में हैं उनको आज़ाद किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में आगे क्या होता है। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।